ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के कार्यक्रम घोषित होने के बाद निकायों में चुनाव की तैयारियां शुरू। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी इंडेक्स में रायपुर फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल। रायपुर के जिला और सत्र न्यायालय ने प्रतिबंधित संगठन सिमी और इंडियन मुजाहिद्दीन के टेरर फंडिंग मामले में 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। और प्रदेश के उत्तरी भाग में कल से शुष्क हवाओं के आने के कारण राज्य के कुछ हिस्सों में बढ़ सकती है ठंड। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय चुनाव के कार्यक्रम घोषित किए जाने के बाद निकायों में चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। इसी कड़ी में कल दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्रीनारायण मीणा ने नगरीय निकायों में चुनाव की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने भिलाई, भिलाई चरोदा, रिसाली और जामुल नगरीय निकाय क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मतदान के लिए स्ट्रांग रूम, नामांकन कक्ष और मतगणना कक्ष में की जा रही तैयारियों का जायजा भी लिया। वहीं भिलाई, भिलाई चरोदा, रिसाली, जामुल और उतई में निर्वाचक कार्य के संपादन के लिए रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। वहीं रायपुर कलेक्टर ने आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो जाने के बाद आदेश जारी किया है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग अनुविभागीय दंडाधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकेगा। लाउड स्पीकर का प्रयोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही होगा। वहीं किसी संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना उसकी संपत्ति का उपयोग प्रचार के रूप में करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही किसी धार्मिक स्थल का उपयोग भी चुनावी प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा। गौरतलब है कि प्रदेश के 10 जिलों के 15 शहरों में निकाय चुनाव के लिए मतदान 20 दिसंबर को होगा। इसी दिन 16 शहरों के 17 वार्डों में भी उपचुनाव कराए जाएंगे। 27 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 3 दिसंबर तक नामांकन भरे जा सकेंगे। 6 दिसंबर तक नामांकन वापसी के बाद चुनाव चिन्ह का वितरण होगा। 23 दिसंबर को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इस बार भी चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। चुनाव में नोटा का प्रावधान भी रहेगा। राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने आज राज्य के बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ प्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में श्रीमती कंगाले ने राज्य के मतदान केंद्रों में सुविधाएं सुनिश्चित करने और गरुड़ ऐप की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विकसित डिजिटल ऐप गरुड़ को मतदाताओं की सुविधा के लिए बनाया गया है। श्रीमती कंगाले ने सभी बीएलओ को निर्वाचन आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जानकारियां देने, गरुड़ ऐप डाउनलोड करने और बूथ के एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी एएमई की जानकारी को पूरा करने पर 500 रुपए वन टाइम डेटा रिचार्ज के लिए मानदेय दिया जाएगा। इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। श्रीमती कंगाले ने बताया कि इसके लिए बीएलओ को गरुड़ ऐप में बूथ में स्वच्छ पेयजल, शौचालय, रैंप जैसी आवश्यक सुविधाओं की फोटो अपलोड करनी होगी, जिससे मतदाताओं के लिए बूथ में सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। आयोग ने सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया है। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में हर तरफ लूट, हत्या, डकैती, चोरी, बलात्कार और छेड़छाड़ जैसी घटनाएं हो रही हैं और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। यह बात श्रीमती सिंह ने कल सूरजपुर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कही। बैठक में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी लता उसेंडी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की जनता को नहीं दिला पा रही है। वहीं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने कहा कि महिला मोर्चा द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं और छत्तीसगढ़ सरकार की विफलताओं को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना और फंड के आवंटन में छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय आवास योजना में भाजपा शासित और गैर भाजपा शासित राज्यों के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के फंड के आवंटन के लिए छत्तीसगढ़ में रेरा में पंजीयन कराना अनिवार्य रखा गया है। वहीं भाजपा शासित राज्य मध्यप्रदेश को रेरा में पंजीयन के बगैर लगातार फंड का आवंटन किया गया।
नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी इंडेक्स में छत्तीसगढ़ के रायपुर नगरीय क्षेत्र को फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है। गौरतलब है कि नीति आयोग द्वारा पहली बार इस प्रकार के सतत विकास लक्ष्य अंतर्गत शहरी इंडेक्स को जारी किया गया है। इंडेक्स में देश के 56 नगरीय क्षेत्रों में 77 सूचकांकों में प्राप्त की गई प्रगति के आधार पर रैंकिंग दी गई है। रायपुर ने 67.36 अंक प्राप्त कर 20वीं रैंक हासिल की है। 56 नगरीय क्षेत्रों में सर्वाधिक अंक 75.5 प्राप्त कर शिमला प्रथम स्थान पर है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 119 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 90,27,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 2,61,69,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 19 नए मामले सामने आए। वहीं प्रदेश के 21 जिलों में कल कोरोना संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। राज्य के 5 जिलों कबीरधाम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बलरामपुर, रामानुजगंज, सुकमा और नारायणपुर में कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। वर्तमान में 310 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय रायपुर और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो अंबिकापुर द्वारा कल सरगुजा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 100 करोड़ टीकाकरण उपलब्धि विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिप्टी कलेक्टर CS पैकरा ने विद्यार्थियों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि 100% टीकाकरण के द्वारा ही हम भारत को कोरोना मुक्त बना सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि कोरोना से जिन व्यक्तियों की मौत हुई है उनके परिजनों को मुआवजा के रूप में 4 लाख रूपये की राशि देने की पहल की जाए। श्री बघेल ने पत्र में कहा है कि 14 मार्च 2020 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 4 लाख रूपये राशि देने की घोषणा की गई थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बाद में इस अधिसूचना में संशोधन किया और मुआवजे की राशि को घटाकर 50,000 रूपये कर दिया। मुख्यमंत्री ने पत्र में यह भी कहा कि SDRF मानदंडों के अनुसार मुआवजा राशि 4 लाख रूपये में से 75% जो कि 3 लाख रूपये होते हैं, यह राशि केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाना है, जबकि शेष 25% राशि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी। रायपुर के जिला और सत्र न्यायालय ने प्रतिबंधित संगठन सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के टेरर फंडिंग मामले में 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के लिए ये चारों आरोपी छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल में फर्जी नामों से खाता खुलवाकर पैसों का लेन देन करते थे। इनके खातों में पाकिस्तान से संगठन के लिए फंडिंग किया जाता था, जिसमें से ये लोग अपना कमीशन काटकर इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को रुपए पहुंचाया करते थे। प्रदेश के IPS और निलंबित ADG GP सिंह की याचिकाओं पर आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब पेश करने के लिए अदालत में से समय मांगा था, जिसे मंजूर करते हुए कोर्ट ने जवाब देने के लिए 8 दिसंबर तक का समय दिया है। गौरतलब है कि IPS GP सिंह ने हाईकोर्ट में 2 अलग अलग याचिकाएं दायर की हैं। अधिवक्ता आशुतोष पांडे की ओर से दायर इन याचिकाओं में रायपुर में दर्ज राजद्रोह के मामले के साथ ही भिलाई में भया दोहन के मामले पर की गई FIR को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा है कि वर्ष 2016 में की गई शिकायत को आधार बनाकर उनके खिलाफ भया दोहन का केस दर्ज किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गोवा में आयोजित किए जा रहे 92वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में बनी शॉर्ट फिल्म मैं ऐसा क्यों हूं क्रिएटिव माइंड ऑफ टुमारो
कॉन्टेस्ट के तहत टॉप 75 में चुना गया है। इस फिल्म में एक ट्रांसजेंडर के जज बनने के संघर्ष को बेहद खूबसूरती से और मानवीय संवेदनाओं के साथ फिल्माया गया है। इस फिल्म को बनाने का मकसद ट्रांसजेंडर को उनके अधिकारों से वाकिफ कराना है। बिलासपुर के बहतराई खेल परिसर में आज से अंतर विश्वविद्यालयीन हॉकी प्रतियोगिता शुरू हुई। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने इस स्पर्धा का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद खिलाड़ियों को नई दिशा देने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो बिलासपुर के लिए गौरव की बात है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के उत्तरी भाग में कल से शुष्क हवाओं के आने की संभावना है। इसके कारण प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना जताई है। राज्य के कुछ हिस्सों में शुष्क हवाओं के आने की वजह से ठंड बढ़ सकती है। अब कुछ खबरें संक्षिप्त में। कल संविधान दिवस है। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। नेहरू युवा केंद्र युवा खेल कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा बिलासपुर के जल संसाधन विभाग में जिले के कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक थे। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा कल 26 नवंबर को सुबह 11 बजे से नवा रायपुर के सेक्टर 25 में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। बिलासपुर पुलिस ने चिटफंड कंपनी मामले में फरार 2 आरोपियों को पुणे से गिरफ्तार किया है और सरगुजा पुलिस ने अंतर्राज्यीय ट्रक चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के कार्यक्रम घोषित होने के बाद निकायों में चुनाव की तैयारियां शुरू। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी इंडेक्स में रायपुर फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल। रायपुर के जिला और सत्र न्यायालय ने प्रतिबंधित संगठन सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के टेरर फंडिंग मामले में 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। और प्रदेश के उत्तरी भाग में कल से शुष्क हवाओं के आने के कारण राज्य के कुछ हिस्सों में बढ़ सकती है ठंड। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।